कहाँ से जाएगा, हम छोड़ेंगे ही नहीं, जाएगा कैसे। डर तो लग रहा होगा। हाँ डर तो रहता ही है भैया। उसकी मैक्स हॉस्पिटल की बात, वो उधर से रिंग रोड है ना, सारा रास्ता मैक्स का उधर से है, मगर उसको जिद लगी हुई है कि यहाँ पे खाली करवाना। गरीबों की कहाँ सुनवाई है, जब रेखा गुप्ता ही सुनवाई कर रही तो जज क्या करे। भरोसा था तभी तो उसको वोट दी। अब देखो हमारे साथ क्या करिए, हमें घर से बेघर कर रही है। उनको इतने ही दायरे में देना चाहिए ना कि जिससे कि उनका काम भी हो जाए, बच्चे भी पढ़ ले। सबों के मुंह में छाले हो गए हैं, गले थक गए हैं बोल बोल के रेखा मैडम से, लेकिन रेखा जी तो ऐसी है, सुनने के लिए राजी नहीं है। ये रोड इतना चौड़ा होने के बाद भी फिर भी चौड़ा करने में लगी पड़ी है, तो इसमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे जमीन हो, यहाँ पे घरों के अंदर क्या खजाना वो डाल रखा है जो कि तोड़ने के लिए तैयार हो रही है। ये कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, यहीं पे पढ़ना, यहीं पे सारे आईडी वगैरह से भी किए तो क्या करेंगे यहाँ से जाके। ऐसा है देखो, बुलडोजर आएगा कोई नहीं निकलेगा। सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। फिर एक बार हम आ पहुंचे हैं शालीमार बाग, वही शालीमार बाग जहां से लगातार ये खबरें आ रही है कि वहां के लोग जो हैं, जो बिल्कुल रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बगल में जो बसे हुए लोग हैं, सालों से 40, 50, 60, 70 सालों से जो लोग रह रहे हैं, अब उनके घर में ये नोटिस आया है कि भैया आप जो है अपने घर के कुछ हिस्सों को खाली कर दीजिए, हट जाइए। ये जो मकान है आपके सड़क चौड़ीकरण के बीच में आ रही है, इस मकान को यहाँ से तोड़ा जाएगा, सड़क को चौड़ा किया जाएगा ताकि अस्पताल जाने वाले लोगों के लिए सुविधा हो पाए। सरकार की बात ठीक है, सड़क चौड़ी होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उनका क्या, जिनके घर मकान टूट रहे हैं, उसी लिए यहाँ पर महिलाएं जो है बैठी हुई हैं, महिलाएं जो है प्रदर्शन कर रही हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका मैम? सीमा। सीमा। हाँ जी। सीमा जी क्या कहेंगी, कहाँ रहती हैं आप, पहले ये बताइए। यहीं पे ही रहते हैं भैया। यहीं पे रहते हैं, अपना मकान है आपका? अपना मकान है। तो जा रहा है, कहाँ से जाएगा, हम छोड़ेंगे ही नहीं, जाएगा कैसे। डर तो लग रहा होगा। हाँ डर तो रहता ही है भैया, और क्या करें। और रही उसकी मैक्स हॉस्पिटल की बात, वो उधर से रिंग रोड है ना, सारा रास्ता मैक्स का उधर से है, मगर उसको जिद लगी हुई है कि यहाँ पे खाली करवाना है। उधर से खाली करवा लो ना, रिंग रोड की तरफ से। रिंग रोड से तो मतलब रिंग रोड की तरफ से आना जाना है उधर मैक्स का, उधर से करा लो। और हम गरीबों का तो वहाँ इलाज भी नहीं, हमें क्यों दुखी किया जा रहा है। अपना मकान बचाने के लिए आप लोगों ने जो है केस वगैरह भी किया? हाँ भैया किया था, वहाँ का तो जज ही बोल के खुश वो नहीं है, मतलब उसने हमें कोई वो नहीं दिया। जज ने भी हमारी तारीख थी, हाँ कोई उसने वो नहीं की सुनवाई नहीं। हाँ आपके पक्ष में नहीं, हाँ सुनी ही नहीं उसने। गरीबों की कहाँ सुनवाई है, जब रेखा गुप्ता ही नहीं सुनवाई कर रही तो जज क्या करेगी। जब वोट दिया था तब तो खूब भरोसा होगा कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, भरोसा था तभी तो, महिला हैं, काम तो खूब करेंगी आप तो। हाँ भरोसा था तभी तो उसको वोट दी। अब देखो हमारे साथ क्या करिए, हमें घर से बेघर कर रही है। और ये हमारे ये मुद्दा नहीं है, ये पूरी दिल्ली का मुद्दा बन चुका है कि हर कहीं भी चले जाओ आप। ये सिर्फ शालीमार बाग की कहानी नहीं ये है, हर जगह। मैं जहाँ जहाँ झुग्गियाँ कवर करने के लिए जा रहा हूँ, जिन जिन इलाकों में, सब जगह बुलडोजर एक्शन है। हाँ अब वो देखो इतनी धूप पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैम मुआवजे दे रही है सरकार, और सरकार अवैध झुग्गियों को भी तो हटा रही है। जो लोग अवैध बसे हुए हैं उनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, पहले मुझे आप बताइए। देखो हम मानते हैं, हम सरकार है, उनकी पावर है, हटा देना चाहिए, मगर उनके बदले उनको पहले झुग्गियों के बदले उनकी कहीं रहने की वो तो करे व्यवस्था। किया तो है घेवर में। घेवर में कौन काम धंधा, यहाँ सबका स्कूल, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो मतलब उनको इतने ही दायरे में देना चाहिए ना कि जिससे कि उनका काम भी हो जाए, बच्चे भी पढ़ ले। और ये गरीब समझ के फेंक दो तुम कूड़े कबाड़े में। और हमें कुछ नहीं दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है, जिनको तोड़ा है उनको दिया होगा, हमें कुछ नहीं दिया है ना। हमारे से कोई ऐसी मुआवजे की बात है, और मुआवजे की तो बात हुई है 3 लाख रुपए। वो आप उनकी शर्त सुनोगे तो जिसके पास वो दुकान है वो भी नहीं, उसका जिसका दिल्ली में कहीं मकान है उसको भी नहीं मिलेगा, और हाँ सरकारी नौकरी है उसको भी नहीं मिलेगा। यानी कि 3 लाख रुपए के लिए बिल्कुल कटोरा उठा के भीख मांगो इनसे। इतनी गरीब रेखा में चले जाओ तब ये 3 लाख देगी। और 3 लाख क्या मतलब क्या आएगा 3 लाख में? 3 लाख में तो झुग्गी तक नहीं आती जिन्हें वो तोड़ रही है। झुग्गी में आप जाके देखो, बेचारों ने किसी ने कूलर लगा रखे हैं, AC लगा रखे हैं, 3 लाख में अपना कर लेंगे इतना? रैन बसेरा भी नहीं होता है 3 लाख में, तो क्या झुग्गी डाल लो उसमें। हाँ क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहना चाहेंगे, जितना बोलने भी लगे पड़े रेखा मैडम से तो, लेकिन वो सुनने के लिए राजी नहीं हो रही हैं। सबों के मुंह में छाले हो गए हैं, गले थक गए हैं बोल बोल के रेखा मैडम से,
लेकिन रेखा जी तो ऐसी है, सुनने के लिए राजी नहीं है। ये रोड इतना चौड़ा होने के बाद भी फिर भी चौड़ा करने में लगी पड़ी है। तो इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे ज़मीन और यहाँ पे घरों के अंदर क्या खजाना वो डाल रखा है जो कि तोड़ने के लिए तैयार हो रही है। ये उसको निकालना, खजाने को निकालना है। अरे पब्लिक रह रही है, जनता रह रही है, उनको रहने दो, क्यों परेशान कर रही हो? छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, उनको मत परेशान करो। ये कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे? यहीं पे पढ़ना, यहीं पे सारे आईडी वगैरह सब यहीं की है, तो क्या करेंगे यहाँ से जाके? ऐसा है, देखो बुलडोजर आएगा, कोई नहीं निकलेगा। बच्चे बड़े बूढ़े जितने भी है सब बुलडोजर लगा के लेट जाएंगे। चढ़ा लो अब तुम और निकाल लो खजाना। क्या निकालोगे तुम? कुछ नहीं, यहाँ पे जनता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को। बेबस जनता बस वैसे ही बैठी पड़ी है। कोई ऐसे सबों के मुँह पर डर है कि कहीं बुलडोजर वगैरह ना आ जाए। बस देखिए, आम आदमी का घर जब टूटने वाला होता है तो इंसान आखिरी विकल्प यही बचता है उसके पास कि मैं जो हूँ बुलडोजर के सामने आ जाता हूँ। अगर तुम्हें मेरा मकान तोड़ना है तो मेरी लाश से होकर तुम्हें गुजरना होगा। लेकिन इसमें कई सारे पहलू हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रही है कि मैं जो हूँ इनको मुआवजे दे दूँ, इनको कहीं ना कहीं मकान दे दूँ। अब जो कोर्ट में केस है, कोर्ट में जो है, इन लोगों ने भी अपने साइड से कुछ अपने वकील हायर किए और अपनी दलील पेश करने की कोशिश की, और सरकारी वकील भी कोई ना कोई होंगे जो कि इन दोनों के पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मुद्दा सुलझा नहीं है। इन लोगों के पक्ष में अभी तक कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया जिसको लेकर ये लोग यहाँ प्रदर्शन करने बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सौगंध टीवी की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई। देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।